हेज अकाउंटिंग का मतलब होता है या हेजिंग का मतलब होता है आप अपने रिस्क को अवॉइड करते हो। आपके पास इक्विटी शेयर्स के पोर्टफोलियो हैं 400 करोड़ रुपीस के। ट्रंप का इलेक्शन अमेरिका में होने वाला है, मतलब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। आपको डर लग रहा है कि आपकी इक्विटी का वैल्यू गिर सकता है, तो आप अपने आप को हेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में ही निफ्टी शॉर्ट कर दिए। और आपने जो निफ्टी शॉर्ट किया स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं किया, आप अपने पोर्टफोलियो के वैल्यू को हेज करने के लिए किए हैं। अगर ऐसा है तो हेज अकाउंटिंग विल बी एप्लीकेबल। आपका डेरिवेटिव स्पेक्यूलेशन के लिए लिए हैं ये नहीं माना जाएगा, हेजिंग के लिए लिए हैं ये माना जाएगा। बस खाली इतना देखना पड़ता है कि अगर आपका हेज अकाउंटिंग करना है आपको, अगर आपने सच्ची में डेरिवेटिव हैज बीन परचेज्ड और सोल्ड फॉर डूइंग द हेजिंग, देन यू हैव टू मेक अ डॉक्यूमेंट वैलिड, जिसको बोलते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट जो है ना, ऑडिटर विल चेक कि डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। और उस डॉक्यूमेंट में आपको बताना पड़ेगा क्या चीज आपने हेज किया और क्या चीज से हेज किया। मानो व्हाट एग्जैक्टली इज हेज्ड, दैट मीन्स व्हाट इज योर हेज्ड आइटम and what has been used to hedge, that means what is your hedging instrument. See, in this example my portfolio of equity is my hedged item and Nifty is my hedging instrument. तो hedging instrument और hedged item का डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, उनका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, तब आपको हेज अकाउंटिंग करने मिलेगा। नहीं तो डेरिवेटिव को स्पेक्यूलेटिव मानकर एफवीटीपीएल अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, सो हेज्ड आइटम किसको बोलते हैं? जिस चीज के मूवमेंट को हम हेज करना चाहते हैं। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू से हमने उस आइटम को हेज किया है। नाउ हेज अकाउंटिंग का तरीका देखिए। हेज जो होता है ना, वो 3 तरह का होता है। वन इज फेयर वैल्यू हेज। जो अपना वाला एग्जांपल था वो फेयर वैल्यू हेज था, क्योंकि हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ द हेज्ड आइटम के मूवमेंट को निफ्टी फ्यूचर से हेज कर रहे थे। एक होता है कैश फ्लो हेज, जिसमें हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी के डेटर वेटर होते हैं ना, या फॉरेन लोन वगैरह होता है, जिसमें हम लोग करेंसी का हेजिंग करते हैं कि भाई डॉलर का रेट गिर बढ़ जाएगा तो हम लोग को लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसको हेज करने के लिए जो हेजिंग में घुसते हैं हम लोग, उस तरह के हेज को कैश फ्लो हेज बोलते हैं। और एक हेज होता है हेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। बहुत दिन पहले हम आपको इन्फोसिस की सब्सिडरी के बारे में बोले थे, फॉरेन में सब्सिडरी है। किसी का भी फॉरेन में अगर सब्सिडरी है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, तो उसका भी तो करेंसी के गिरने से, या डॉलर मान लो अमेरिका में सब्सिडरी है, अब आज अमेरिकन डॉलर 76 रुपीज पर डॉलर है, कल गिर के अगर 20 रुपीज पर डॉलर हो गया, तो मेरा तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 100 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, तो 100 करोड़ डॉलर इंटू 76 जिसका दाम आज है, वो अगर अचानक 20 हो जाएगा तो मेरे को तो 5600 करोड़ रुपीस का नुकसान हो जाएगा ना। तो उसको अगर मैं हेज करता हूं, वो उसको बोलते हैं हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन योर फॉरेन ऑपरेशंस। तो 3 तरह का हेज होता है। वन इज फेयर वैल्यू हेज, वन इज कैश फ्लो हेज, एंड वन इज हेजिंग ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। फेयर वैल्यू हेज का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो वाला एग्जांपल लेके बताता हूं। पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी और निफ्टी, जिसको भी हेज किया गया हेज्ड आइटम, उसका फेयर वैल्यू मूवमेंट इन द पीरियड ऑफ हेज, मान लो आपने 2 महीना के लिए हेज किया, इलेक्शन के
1.5 महीना पहले और इलेक्शन के 15 दिन बाद 2 महीना के लिए हेज किया, तो 2 महीना के लिए उस हेज्ड आइटम का माने पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी का जो भी फेयर वैल्यू मूवमेंट होगा वो पीएल में जाएगा। एंड जो निफ्टी आपके पास था, निफ्टी फ्यूचर जो आपने शॉर्ट किया था, उसका जो भी फेयर वैल्यू मूवमेंट है उस 2 महीना का, वो भी पीएल में जाएगा और पीएल में दोनों एक दूसरा को कैंसिल आउट कर देगा। बिकॉज इफ पोर्टफोलियो वैल्यू विल गो डाउन, निफ्टी शॉर्ट का वैल्यू विल गो अप। पोर्टफोलियो में अगर आपको नुकसान होगा तो निफ्टी फ्यूचर आपको प्रॉफिट दे देगा। क्योंकि इट वॉज ए फेयर वैल्यू हेज, बोथ द हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू मूवमेंट विल गो टू P&L अकाउंट इन द पीरियड ऑफ हेज एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस बच जाएगा वो पीएल में लॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बट predominantly this is the accounting process of fair value hedge. कैश फ्लो और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का जो हेज होता है उसमें क्या होता है कि जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो भी फेयर वैल्यू मूवमेंट हुआ जनरली, जैसे मान लीजिए हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट किए और हम लोगों को डॉलर मिलने वाला है तो हम लोग डॉलर फॉरवर्ड में सेल कर देते हैं। तो वो जो डॉलर फॉरवर्ड में हम लोग सेल कर देते हैं तो उसमें जो भी मूवमेंट होता है, उसका जो भी फेयर वैल्यू मूवमेंट होता है, उसके मूवमेंट को इक्विटी, पीएल में नहीं इक्विटी में डाल दिया जाता है। उसका नाम दिया जाता है कैश फ्लो हेज रिजर्व या फेयर वैल्यू हेज रिजर्व। लॉट्स ऑफ पीपल नेम इट कैश फ्लो हेज रिजर्व। और बाद में जब डॉलर का इनफ्लो होता है तो इस हेज रिजर्व को कैंसिल कर दिया जाता है उसके अगेंस्ट में। सो बेसिकली इट डजंट हिट द प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर ये पॉइंट आपको यहां पे डिटेल में समझ में नहीं आएगा, बस नाम सुन के रख लीजिए कि अगर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के फेयर वैल्यू का मूवमेंट में इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ हेज है, फॉरवर्ड में जो प्रीमियम देते हैं ना अपने लोग, फॉरवर्ड प्रीमियम आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो प्रीमियम वाला जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड इनइफेक्टिव पोर्शन, वो आपका लॉस है। ओनली दैट पोर्शन गोज टू P&L, द रेस्ट ऑफ द पोर्शन गोज टू इक्विटी। सो अपन कंक्लूड ऐसा करते हैं कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, मान लो 4 लाख का प्रॉफिट लॉस हुआ, उसमें जो इफेक्टिव पोर्शन है मान लो 396,000, ये कैश फ्लो हेज रिजर्व में जाएगा और 4,000 जो बच गया इनइफेक्टिव पोर्शन वो पीएल में जाएगा। इफेक्टिव इनइफेक्टिव निकालने का तरीका बड़ा है, लंबा है, 2-3 आवर्स का डिस्कशन है, वो यहां पे नहीं किया जा सकता। एंड सेम डिस्कशन है इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन का। यहां पे भी जिस किसी चीज से आपने हेज किया उसका जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसका इफेक्टिव पोर्शन इक्विटी में जाएगा, इनइफेक्टिव पोर्शन विल डायरेक्टली गो टू P&L।